जरा ये वीडियो देखिएगा। मुनाजरा करने के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। रिलीजियन साइंस को रोकता है, नहीं रोकता। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुख्तलिफ है। आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है, लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। वेल, आम तौर पे ज़रा ये वीडियो देखिएगा का मतलब ये होता है कि शायद आपने वीडियो ना देखी हो तो पहले ये देख लें, फिर उस पर हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो वीडियो पैकेज अभी आपने देखा है, ये हो नहीं सकता कि आपने ना देखा हो। बट नेवरदलेस एक रवायत है, ज़रा ये वीडियो देखिएगा तो वी लाइक टू मेंटेन दैट। बहुत से लोग मुझसे बहुत टाइम से, यानी कि जब से डिबेट हुई है, मुसलसल पूछे जा रहे कि आप इस पर अभी तक रिस्पॉन्ड आपने क्यों नहीं किया। ईमेल्स का एक तांता बंधा हुआ है, मैसेजेस का है। मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे कमेंट्स में भी यही सवाल आना शुरू हो जाता है, और मेरा जवाब हमेशा कि जस्ट वेट एंड सी, जस्ट वेट एंड सी। इसलिए कि मैं रिव्यू देना चाहता हूँ डिबेट पे, तो सिर्फ डिबेट के ऊपर नहीं बल्कि इस डिबेट से एक जो होल कन्वर्सेशन फिक्री जहाँ में, या इंटरनेट का जहाँ आप कहें, या इंटरनेट के अंदर जो फिक्री जहाँ है, उसमें जो एक डिबेट ट्रिगर हुई है, मैं उस सब को होलिस्टिकली उसका जायज़ा लेना चाहता हूँ। डिबेट के बाद फौरी तौर पे आप अगर रिव्यू दे देते हैं तो उसमें तो आप सिर्फ डिबेट के ऊपर बात करेंगे, और वो तो बहुत अच्छे तरीके से किया। मुफ्ती यासर साहब ने किया, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने किया, तो वो तो बेसिकली उस पर तो आई डोंट थिंक कि मैं बजाते खुद कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ सिर्फ यही चीज़ें कह के। सो आई वांटेड टू वेट के लेट्स सी ओवरऑल क्या बात बनती है। तो आज की वीडियो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें डिबेट के हवाले से कि मुफ्ती साहब की क्या परफॉर्मेंस थी, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, जावेद अख्तर साहब की क्या परफॉर्मेंस थी और उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। उसके बाद जो एथियस्टिक रिस्पांस है वो क्या आया, मुस्लिम रिस्पांस क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या है। जहाँ तक मुफ्ती शमाइल साहब की एक जो परफॉर्मेंस है वो तो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि बहरहाल वो एक मदरसे के पढ़े हुए आदमी हैं। उसके अलावा जो मॉडर्न डिबेट्स हैं उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। लाइव लोगों से बात करते हैं, जब आप लाइव डिबेटिंग का आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो वैसे ही आपके पास पूरी वो सारा मंजर आपकी आंखों के सामने होता है कि लाइव में क्या क्या हो सकता है। दूसरा ये होता है कि आप बहुत वक्त से जब लाइव डिबेट्स कर रहे होते हैं लोगों से, या लाइव गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आपके पास मजमूई तौर पे जितनी भी पिक्चर है वो कंप्लीट होती है कि किस मौके पे क्या कहा जाएगा। देन एज अ मुस्लिम ऑब्वियसली उनका जो इस्लामिक नॉलेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह अनराइवल्ड है। मैं ख़ुद इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं बड़ा मोतरफ़ हूँ उनकी इस चीज़ का। तो नॉलेज के हवाले से तो किसी हमें जो एक इंसान जहाँ तक जा सकता है वो तो मेरे ख़्याल में वहाँ तक थे, और हमें इसमें तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था किसी भी, यानी कि हमसे मुराद जितने भी आलम इस्लाम के लोग हैं। मज़ीद उसमें कुछ बातें थी जो एथियस्टिक हवाले से थी, उसके बारे में भी वो बड़ी अच्छी तरह से वाकफ़ियत रखते थे। फैलसीज़ क्या हैं, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, फ़िलासफ़ी क्या कहती है। ही हैज़ वेरी वेरी गुड आइडिया अबाउट दैट टू। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़, ये तो उनके नॉलेज की बात थी ना, इसी नॉलेज पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस किया और बड़ी हाई रिस्क स्ट्रेटजी थी। ये मैं आपको एज अ डिबेटर बात कह रहा हूँ, और आई एन्जॉय दैट पार्ट देन द रेस्ट ऑफ द थिंग। बाकी डिबेट का मुझे प्रीटी मच आइडिया था कि अब जावेद साहब ने आगे क्या क्या कहना है, लेकिन जो टोन सेट की थी, हाई रिस्क स्ट्रेटजी थी। वो ये थी कि उन्होंने बताया कि ये मेरे आर्गूमेंट्स हैं, और साथ बताया कि ये आपके आर्गूमेंट्स हैं, और फ़लाँ का ये जो है फ़लाँ का ये है। और ये याद रखे सारा कुछ ओपनिंग स्टेटमेंट में हो रहा है, विच मीन्स कि जो हैवी आर्टिलरी लेके आए थे जावेद अख्तर साहब, वो उन्होंने पहले एक गन के तौर पे उसको रिड्यूस किया, और फिर उसकी चैम्बर में से गोलियां भी निकाल ली। ऐसा अमेजिंग पीस, यानी कि जो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है ना यहाँ पे, ये डिबेट यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट में ख़त्म हो गई थी वहीं पे। दिस इज़ बेसिकली टेलिंग द अदर मैन, आई कैन सी राइट थ्रू यू, आई हैव वर्क यू आउट कम्प्लीटली, आई नो कि आपने क्या करना है, आपने क्या कहना है, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसका ये जवाब होगा। तो ये लिटरली ड्रोव हिम इनटू अ कॉर्नर। ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, बड़ी रिवॉर्डिंग है। ऑब्वियसली हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। हाई रिस्क क्यों है? इसलिए कि आप जब इस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं और दूसरी तरफ से अगर वो जवाब ना आए, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़। क्योंकि उससे ये होता है कि मैं तो ओपनिंग स्टेटमेंट दे चुका हूँ, अब तो ये सारा नक्शा मेरे जो
कंसेप्शन थी, मेरा आइडिया था, ये तो उसे मैच ही नहीं कर रहा, बात किसी और तरफ जा रही है. दैट्स वेयर द यूजुअल प्रॉब्लम कम्स. बट दिस एक्चुअली स्पीक्स टू द कॉन्फिडेंस ऑफ मुफ्ती साहब कि उनको इतना पता था कि मेरे मुखालिफ ने क्या करना है कि उसका नक्शा उसी के सामने रख के साथ बता भी दिया कि यहाँ पे आपने ये कहना है और मैंने इसका ये जवाब देना है. तो जो नए यंग एस्पायरिंग डिबेटर्स हैं, ये स्ट्रेटजी पे आपने स्ट्रेट पे नहीं जाना. इट टेक्स समवन लाइक मुफ्ती शमाइल टू गेट देयर. ठीक. और वो यंग एस्पायरिंग डिबेटर्स, वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपके लिए अनाउंसमेंट भी है. लेकिन राइट नाउ इफ़ यू जस्ट स्टिक टू द स्ट्रेटजी, सो दिस वाज वंडरफुल स्टफ कि जिस तरह से उन्होंने पूरा मैप जैसे मैंने अर्ज़ किया, सारी बात को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है. अनदर थिंग जो मुफ्ती शमाइल साहब के हवाले से थी कि उन्होंने हाफ द डिबेट अपने नॉलेज और जो उनका आर्गूमेंट्स को एड्रेस करने का तरीका है उससे, अदर हाफ जो उन्होंने जीती है डिबेट, वो अपने अखलाक से जीती है, अपनी गुफ्तगू से, कि किसी स्टेज पे उन्होंने डिसमिसिव बिहेवियर शो नहीं किया कि आपको क्या पता है, आप तो बड़ी बड़ी इंटरनेट में बातें करते हैं. फ्रेंकली मेरी अपनी ही रेपुटेशन है, बट समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू द डिबेट, सर्टन साइकोलॉजिकल टूल्स जो डिबेटर यूज़ करता है, आई माई सेल्फ समटाइम्स डू दैट. बट इन दिस डिबेट हमने मुफ्ती साहब को मुस्कुराते हुए देखा, हमने आई लव यू और मोहब्बत और ये सारी बातें जो हैं, उससे मल्टीपल चीज़ें ज़ाहिर हुई. मिसाल के तौर पे हमारे एथियस्ट ये कहते हैं, और ये उन पे पूरा एनालिसिस नहीं है, आई विल गेट टू दैट इन अ मिनट. हमारे एथियस्ट ये कहते हैं कि यार मुसलमानों में बात करने की तमीज़ नहीं है, ये देखो इनके मनाजरे और ये वो. हालांकि दुनिया में जब भी आप मनाजरे के लेवल पे आएंगे तो आपको यही आर्गूमेंट मिलेगा, वो आप किसी सोशलिस्ट का किसी लिबरल से करा लें, आपको यही कुछ मिलेगा. वो इसमें सिर्फ मौलवियों को ज़्यादा बदनाम कर दिया कि आप हिंदू रिलीजन के अंदर जो डिबेट्स कभी कभी होती हैं, आप उसमें देख लें, वो आपको ऐसा ही मिलेगा, क्रिश्चियंस में आपको ऐसा मिलेगा. सो वो एक इंसान की एक नेचर है. लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल मुबाहिसे होते हैं, खालस मुनाजरे नहीं, दीज आर डिफरेंट. तो एक तो हमें इससे ये समझ आता है, दूसरी हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पे मंतक की गुफ्तगू की है, इससे एक बहुत बड़ा मसला ये हल हुआ कि ये जो मदारिस के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि यार वहाँ पे तो आउट ऑफ डेट चीज़ें हैं सारी, और ऑब्वियसली आप हमेशा चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि जो लॉजिक को जिस तरह से उन्होंने यूज़ किया, जिस तरह से दूसरे साहब की लॉजिकल फैलसीज़ को उन्होंने रेडार पे अपेयर होते ही उनको रिफ्यूट किया, इससे पता चलता है कि जो मदरसे की क्वालिटी है एजुकेशन की वो क्या है. मैंने बहुत पाकिस्तान के संजीदा लोगों से सुना है कि हमें मदरसे के स्टूडेंट से बात करके ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड लॉजिक. वहाँ पे मंतक फॉर्मली पढ़ाई जाती है. तो इससे ये भी एक तासुर ज़ाइल हुआ कि मदारिस के स्टूडेंट्स जो हैं वो फंक्शनल जहाँ में कुछ नहीं कर सकते. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट मुफ्ती शमाइल साहब. जाहिर सी बात है इस पर घंटों बात की जा सकती है, बट बाकी सारी डिबेट आपने सुन ली है. लेट्स मूव ऑन टू जावेद अख्तर साहब. जहाँ तक जावेद अख्तर साहब का ताल्लुक है, आई थिंक कि इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं थी. इट वॉज बाउंड टू हैपन दिस वे. जिस तरह से उन्होंने एक आर्गूमेंट अपना तैयार किया, वो वही आर्गूमेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वो सारे का सारा आर्गूमेंट होता है ये जो इसे मसला रंजो अलम या जो प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग या प्रॉब्लम ऑफ ईवल भी जिसे कहते हैं कि दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा, देयरफॉर खुदा नहीं है. ड्यूरिंग द डिबेट आपने नोट किया होगा कि जावेद अख्तर साहब एक जगह पे कह रहे थे कि भाई आप ये कह देना हमें नहीं पता, यानी कि कायनात के पीछे क्या है नहीं पता. तो मुफ्ती साहब ने कहा भी आप कह दें नहीं पता, आप नॉलेज क्लेम क्यों कर रहे हैं. ये सबसे अहम पॉइंट है डिबेट का, इसलिए कि यहाँ से आपका एक अप्रोच शिफ्ट नज़र आती है. और ये पहली बार नहीं हुई, मैं आपको ये बात बताऊँ. ये रिचर्ड डॉकिंस, वो भी एक डिबेट में एग्नोस्टिक हो गया था. मेरी भी जितनी डिबेट्स हुई हैं, ये हुआ ही नहीं आज तक किसी एथियस्ट से डिबेट हो रही और एथियज़म के दौरान, उस डिबेट के दौरान वो एग्नोस्टिक ना हो गया हो. ये है सारा एथियज़म के दामन में कि आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें तो सबसे पहले एथियस्ट एथियज़म को ट्रक के नीचे फेंकता है और जाके एग्नोसिज्म में जाके बना लेने की कोशिश करता है. एग्जैक्टली द सेम थिंग जावेद अख्तर साहब ने. तो आप नॉलेज क्लेम क्यों करते, क्यों आप कहते हैं खुदा नहीं है. तो देखिए फ़िलासफ़ी में बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं. ये कह देना कि मेरे पास खुदा के ना होने का सबूत नहीं है, ये एक और चीज़ है. या ये कह देना कि मेरे पास कि ये नॉलेज क्लेम कर देना कि खुदा नहीं है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. हमारे देसी एथियस्ट को तो ये भी नहीं पता. आप मुझसे कसम उठवा लें, जावेद अख्तर साहब को नहीं पता कि वो ऑन्टोलॉजिकल एथियस्ट हैं या एपिस्टेमोलॉजिकल एथियस्ट हैं. ही डजंट नो दैट. एंड जब डिबेट के बाद तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर आप ये सवाल पूछें तो आपसे पहले पूछेंगे कि ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल में फ़र्क क्या होता है. कहाँ कहाँ इन साहब ने लोगों को हैरान नहीं किया, मुझे और बाकी लोगों को छोड़ के, बिकॉज वी न्यू एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन.
अब लिखारी आदमी हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो सारी इस चीज़ पे थी कि मैं लिखारी हूँ, फ़िल्में लिखता हूँ, इंडियन फ़िल्में हैं, उनके गाने शाने भी शायद लिखते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट ही डज, बट फ़िल्म उससे ताल्लुक़ है। तो इंडियन फ़िल्म, पाकिस्तानी फ़िल्म, ये अपनी टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है, साई-फाई एंड द रेस्ट ऑफ दोज़ थिंग्स, ये उस पे इन फ़िल्मों की बेस नहीं है। दे वर नेवर क्रिएटेड विद दैट इन माइंड। हालाँकि आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत पुराना 1924-25 में ग़ालिबन ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो उस ज़माने में तो लोग साइंस वगैरह के बारे में इतना नहीं सोचते थे कि फ़िल्म के अंदर आपने कैसे अच्छे इफ़ेक्ट्स यूज़ करने हैं। ये गलत बात है। फ़िल्में हर ज़माने के हिसाब से जो भी उस वक्त इफ़ेक्ट्स साइंस वगैरह अवेलेबल होती है वो यूज़ करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी इंडियन फ़िल्में कभी इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। इनकी जो फंडामेंटल प्रेमिस है वो इमोशंस हैं। वो इमोशंस आप अपनी धरती के साथ कर दें, आपकी फ़िल्म हिट हो जाएगी। वो इमोशंस एक मर्द और औरत के दरमियान के हैं, वो आप करें, आपकी फ़िल्म हिट हो जाएगी। वो इमोशंस, दैट्स वाई हमारी फ़िल्में सिर्फ इन्हीं चीज़ों में बनती हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ इंसानी इमोशन के साथ है। इंसानी इंटेलेक्ट के साथ है क्या है, हमारी फ़िल्म का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो चूंकि हमारी ऑडियंस इस तरह से गेयर अप हुई है, तो जावेद अख्तर साहब प्ले दैट गेम कि लेट्स प्ले विद पीपल्स इमोशन। देखो यार ख़ज़ा में क्या हो रहा है, नेचर के अंदर तो जस्टिस नहीं है, सफरिंग देखो, ये देखो। हाँ, तो गली मोहल्ले की बात तक आप ठीक है, आप कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने अगर एक मुफ्ती है ना, जो मदरसे का पढ़ा हुआ है, जिसको मंतक का पता है, वो इन चीज़ों से फार अबव एंड बियॉन्ड होता है। वो आपको एग्जैक्टली वो आपसे अगले लम्हे में पूछेगा कि जनाब जिसको आप ईवल कह रहे हैं, if there is no conception of God, then how do you call that evil? क्योंकि फिर आपने आपकी जो अखलाकियात है, आपने उसको अपनी ज़ात में ग्राउंड करना है। खुदा जो नहीं है, अखलाकियात को आप कहाँ पे ग्राउंड करेंगे? तो अगर वो अपनी ज़ात की बात है, तो वो आपकी ज़ात है ना। जो जुल्म कर रहा है, एक इंसान दूसरे पे जुल्म कर रहा है, तो वो जुल्म क्यों है? क्योंकि जुल्म बजाते खुद एक मॉरल टाइटल है। द वर्ड ऑपरेशन, दैट्स अ मॉरल लैंग्वेज। अगर हमने इसको रिलेटिव करना है अपनी ज़ात तक, जुल्म कैसे हो गया? वो आपकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है, जुल्म करे ना करे, बच्चों को जंग में मार दे और कोई जुल्म करे, व्हाट डिफरेंस वुड दैट मेक? नेचर के अंदर जस्टिस नहीं है, ये जावेद साहब ने, ये आमतौर पर एथियस्ट कहते हैं नेचर के अंदर जस्टिस नहीं है, बट दैट इटसेल्फ इज अ मॉरल क्राइम। ये अगर आपकी पर्सनल राय है, तो फिर आप इसके लिए लफ्ज़ जस्टिस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी जिस आदमी ने मंतक पढ़ी है, लॉजिक पढ़ी है, ये मैं सिर्फ एक सरफेस स्क्रैच करने वाली बात है, इसलिए कि हम यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे, मैं सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आप वही इमोशनल वाइब्स जो आप आगे पीछे फेंक देते हैं, वो आप ज़रूर फेंकें। हेयर दे वोंट वर्क। और ये एक वेपन उनके पास था, जिसको उन्होंने बड़ा अपरेटस के तौर पे पूरी आर्टिलरी की सूरत में कन्वर्ट किया हुआ था। मिसाल के तौर पे कि आर्गूमेंट तो वही है, सफरिंग का आर्गूमेंट है ना। उसके अंदर अब आप नेचर के अंदर इनजस्टिस को उसको कह दें, आप गज़ा की जंग के बारे में कर दें, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, पॉइंट तो वही है। लेकिन वो हर एग्जाम्पल को अपना एक अलग पॉइंट प्रेजेंट करके पेश कर रहे थे। तो उन सबको इकट्ठा करके मुफ्ती साहब ने तो वो बेसिकली चेंबर में से गोली निकाल ली। अब जावेद साहब के पास कुछ भी नहीं है। नाउ ही वाज बीइंग ड्रैग्ड इन द डिबेट, क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। और यही होता है, every atheist is cool until he is responded to with questions. जब तक वो सवाल कर रहा है वो कूल होता है, जब आप सवाल करना शुरू करें सारी बात खत्म हो जाती है। तो जावेद अख्तर साहब वाज फंडामेंटली रॉन्ग, अप्रोच भी गलत थी, नॉलेज भी नहीं था। फिलोसफी के हवाले से आपने सुन लिया, मुझे इसका मतलब नहीं पता, मुझे ये नहीं पता वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है। ऑडियंस में मुफ्ती यासर साहब तशरीफ रखते थे, उन्होंने कहा कि आप इन्फिनिट रिग्रेस को आप फैलेसी नहीं समझते। द मैन एक्चुअली वेंट ऑन टू से नहीं समझते। ये तो वो अवैस इकबाल बेचारा अभी जब मुफ्ती साहब से डिबेट करने गया, तो उससे मुफ्ती साहब ने कहा आप इसे फैलेसी मानता है, इवन वो भी मान गया। द मैन हैज़ नो आइडिया। जिससे जो डिबेट कन्वर्सेशन में ऐसे इधर हो जाता है कि उसे कहो कि अगर स्ट्रेट लाइन में आप जाओ, बल्कि ही इज़ टाइप ऑफ द पर्सन के जो अगर किसी टॉल बिल्डिंग से गिर जाए, तो वहाँ से गिर के ज़मीन पे उसने आना है, तो वो रास्ते में ही उसको रास्ता भूल जाएगा कि नीचे कैसे जाना है। He'll actually get lost on his way down. That is sort of person. उसको भी पता है कि फैलसी है, जावेद अख्तर को नहीं पता है। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द एथियस्ट रिस्पॉन्स। जहाँ तक एथियस्ट रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार था, डिबेट के फ़ौरन बाद मैंने इस पर बात नहीं की, वो यही था कि मैं एथियस्ट के जहाँ मैं देखूँ क्या चल रहा है। और जो वहाँ पे चल रहा है वो डिबेट की एक्सटेंशन है, यानी कि जितनी मज़ाहिया परफॉर्मेंस जावेद अख्तर साहब की थी, उतनी ही मज़ाहिया बाद में तावीलें और तशरीहात बाद में एथियस्ट की थी। मिसाल के तौर पे कोई ये कह रहा है कि यार वो तो एथियस्ट नहीं है, वो तो एग्नोस्टिक हैं।
बंदा पूछे, एक आदमी को आपने एथियस्ट के तौर पे प्रेजेंट किया, वो अपने आप को एथियस्ट कहता है, उसकी डिबेट्स में लिखा होता है एथियस्ट, कभी कोई मसला नहीं हुआ, अचानक आपको मसला होना शुरू हो गया कि नहीं वो एग्नोस्टिक है। ही डजंट से दैट। हाँ, डिबेट के अंदर पे जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि हर एथियस्ट ही एग्नोस्टिक हो जाया करता है, लेकिन जहाँ तक डिबेट से पहले का ताल्लुक है वो एथियस्ट। अच्छा, कोई उठ के कहता है कि यार वो 80 साल की उम्र थी और 31 साल का बंदा, वो मुझे बाद में पता चला कि 31 भी नहीं, वो 27 साल उम्र है। वो एक वीडियो के नीचे किसी ने डेट ऑफ बर्थ, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ, तो इस तरह से भी लिखा हुआ कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये आर्गूमेंट क्या है कि उनकी उम्र ज़्यादा है? वो मुस्लिम बैशिंग कर रहे हों, इस्लाम बैशिंग कर रहे हों, खुदा बाकी मज़ाहिब के बारे में बात करें, तो उनको एक वाइज मिच्योर्ड पर्सन के तौर पे आप प्रेजेंट करें। डिबेट में ये हालत हो तो आप कहें यार वो तो बुजुर्ग, तो इसका मतलब है कि जब वो खुदा के खिलाफ बातें करते हैं, एथिज़म के हक में बातें करते हैं, तो उनको सीरियस ना लिया करें कि यार वो बुजुर्ग आदमी है, शायद वो पूरी तरह से इज़ नॉट क्वाइट विद इट, मे बी दैट इज़ द केस, शायद क्लूड अप नहीं रहे, अब ना सुना करें। उस वक्त तो आपके हीरो होते हैं, डिबेट में ऐसी परफॉर्मेंस हो तो वो ज़ीरो हो जाते हैं। एक और आर्गूमेंट दिया गया जो एथियस्ट की तरफ से कि देखें ये जो है ना, असल में इनकी डिबेट के आदमी नहीं है, इनका और काम है, तो ढापला हो जाए। सदगुरु के खिलाफ ये आपका हीरो था, द शार्पेस्ट माइंड इसको लिख रहे हैं, और डिस्ट्रॉयड, और 8 गोल स्कोर्ड बाय जावेद अख्तर अगेंस्ट सदगुरु साहब। यानी द मैन वाज योर बेस्ट डिबेटर अंटिल ही मेट मुफ्ती इस्माइल साहब, तो फिर वो डिबेटर ही नहीं रहा। इसको कहा जाता है नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी, कि इनके जितने भी डिबेटर होते हैं आखिर में यही होता है कि यार देखो ना, वो प्रॉपर डिबेटर तो नहीं है। मेरी इंटरनेट पे जितनी डिबेट्स हुई हैं उसमें वो उसके साथ हुई, क्या नाम है उसका, अवैस के साथ, मुझे ऐसे भी तबसरे मिले कि यार वो सहाफ़ी है, डिबेटर थोड़ा ही है। वो हमारा हर सहाफ़ी पाकिस्तान और इंडिया में डिबेटर ही खुद को समझ रहा होता है। सहाफ़ी तो एक उसका एक एंट्री होती है, उसके बाद वो डिबेटर ही होता है वो। बहरहाल बैक टू जावेद अख्तर साहब और बाकी भी जितने भी हैं, जितनों से हम सब की होती है, वो यही होता है कि यार वो डिबेटर तो नहीं। मुफ्ती यासर साहब ने, एक आदमी कहा था मैं अपना कुरान लेके आया, मुफ्ती साहब ने उसकी आयतें जो सपोजिट उसने बनाई थी सारी खोल खोल देखी, तो खुद कह रहे नहीं वो झोल है। उसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि यार देखें ना, वो कोई डिबेटर तो नहीं है, वो क्या है भाई? वो डिबेट करना चाहता है, लोगों को बुलाता है, ये करता है, वो करता है, व्हाट एग्जैक्टली इज। सो कहने का मतलब ये है कि ये आर्गूमेंट्स कोई नहीं है। अब एथियस्ट को रीथिंक करना होगा कि अगर आपने एथियज़म को बचाना है, जो कि आपके बस की बात नहीं है, ये नेचुरली एक पूरी दुनिया में ये कम हो रहा है, ये एक थोड़ी सी मुश्किल बात है इनको समझाने में कि एथियस्ट लोग बढ़ रहे हैं लेकिन एथियज़म कम हो रहा है। इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी थी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि क्लिफ से छलांग लगाने वालों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन क्लिफ से छलांग लगाने के बाद वो कम हो रहे हैं। यही वजह है कि आज जो दुनिया में कोई 16% एथियस्ट, 16% नहीं है, नाउन्स जिसका एक छोटा सा हिस्सा एथियस्ट भी हैं, उसके अंदर एग्नोस्टिक, डीएस ये सारे आ जाते हैं। 2050 तक ये 13% होंगे, आखिरी सदी के एंड तक ये उससे कम होंगे। तो जो प्रोपोर्शनेटली तादाद है एथियस्ट की, ये भी कम हो चुकी होगी। तो जो ये नज़रिया डिफेंडेबल है ही नहीं, तो आपको रीथिंक करना होगा कि हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू कीप इट दिस वे। कितना आप इसको और घसीटेंगे, कितना इसको और लेके चलेंगे। ब्रिंग समवन हु कैन एक्चुअली टॉक, दैट वुड बी द डे। अदरवाइज आपका हर दूसरा आदमी जावेद अख्तर ही निकलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द मुस्लिम रिस्पॉन्स। जहाँ तक मुसलमानों के जहाँ का ताल्लुक है, पूरी दुनिया में, अरब वर्ल्ड में, यूके में, अमेरिका में, वहाँ पे जो, मैं सिर्फ डायस्पोरा की बात नहीं कर रहा, इवन जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। एक जॉय का एक जहाँ है, सेलिब्रेशन का, तशक्कुर का एक जहाँ है, हर तरफ समा है, लोग इतने खुश हैं इसलिए कि दूसरी तरफ आप ये देखें तो बड़े वेल सपोर्टेड लोग हैं एथियज़म में। हमारे यहाँ जो लोग हैं, चूँकि मीडिया में रसाई नहीं होती, जितना भी काम हम करते हैं सोशल मीडिया पे करते हैं, मीडिया तो इन डिबेट्स को एंटरटेन ही नहीं करता, ना कभी सीरियस लेवल पे कोई बात होती है। तो सिस्टमेटिकली नॉलेज की बेस पे नहीं, टेक्नोलॉजी की बेस पे मुसलमानों की आवाज़ को सप्रेस किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक फेयर डिबेट हुई है, और जो मॉडरेटर थे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, बट ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। टाइम दिया, हर तरफ से सारा किया। तो उसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि डिबेट में क्लियर हो गया कि आप एथियज़म को आप उसका दिफा नहीं कर सकते, और चूंकि एथियज़म का दिफा नहीं कर सकते, देयरफॉर एथियज़म से निकला हुआ हर इल्ज़ाम बजाते खुद गलत हो जाता है, इसलिए कि उसके पीछे जो इल्मी और फिक्री बुनियाद है वो आप साबित नहीं कर सकते।
दैट्स वेयर एथियज्म फिनिशेस। इस पे पूरा मुस्लिम जहां अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा कर रहा है। एक पूरी एक वाइब जो होता है ना, जैसे शेकअप होके उठ जाना, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा बीच में कि अब हमें इल्म का ख्याल रखना है, इस रवायत को कायम रखना है। बहुत सी बीच में ट्रोलिंग वगैरह भी इस तरह की हो जाती है, ये मिजाज नहीं है। ट्रोलिंग अगर जावेद अख्तर साहब की करनी होती तो मुसलमान मुफ्ती साहब खुद कर लेते, उन्होंने नहीं की। या बेस नहीं बनाया अपनी डिबेट को ट्रोलिंग का, तो हमें फिर वी ओव इट टू मुफ्ती साहब कि हम जो रवायत उन्होंने कायम की है उसी को हम आगे रखें। दैट टेक्स मी टू द वे फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट इट। जहाँ तक वे फॉरवर्ड का ताल्लुक है, ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि अब मुफ्ती शमाइल हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, रेस्टोरेंट्स, हर जगह पे हमें नज़र आने चाहिए। सेम फार्मूला, लॉजिक क्या है? रिस्पेक्ट से बात करनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जिस पे हम शर्मिंदा हों। आपने हमें ड्राइव करने की कोशिश की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र है कि ईमान यूनियन को देखें और दुनिया जहाँ में आप देखें लोग उठ खड़े हुए एंड हमने वो रिक्लेम कर लिया। ये इतने अरसे के बाद डिबेट इसलिए हुई है इस लेवल की कि, और ऐसे पहले तो बहुत होती थी, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग एनी मोर, बिकॉज जब इस स्पेस को रिक्लेम करने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये जितने डिबेट्स करने वाले थे ये सारे के सारे ख़त्म। मेरी को 50 घंटे से ज़्यादा की लाइव स्ट्रीम मौजूद है मुख्तलिफ सेटिंग्स में, 7 घंटे है, 6 घंटे है, 5 घंटे, इस तरह से, कि जिसमें ये सारे अपने एथियस्ट को लेके आया करते थे और उसका नाम यही था कि कन्विंस मी ऑन एथियज़म, मुझे कन्विंस करो भाई एथियज़म पे। तो उसके बाद ये डिबेट्स ख़त्म हो गई, मुफ्ती यासर साहब की हर रोज़ हो रही थी, सारा स्लोली फेड अवे हो गया बिकॉज पीपल स्टूड अप। लेकिन अब हमने इसको ख़त्म नहीं करना, इसको आगे बढ़ाना है। एक नई इन्विग्रेशन है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा एक ट्रेनिंग कोर्स है जो इत्तेफाक से इस डिबेट के दिनों में ही कंप्लीट हुआ है। तैयारी में तो उसके काफ़ी टाइम हमें लगा पीछे, जिसका नाम है द पोलेमिसिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे ऐसे लोगों के लिए है जो कि डिबेट्स करना चाहते हैं, एथियज़म के बारे में जानना चाहते हैं वो क्या है, सेकुलरिज्म के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में, ये सारे जितने भी इज़म्स हैं, साइंस के नाम पे कैसे फ्रॉड किया जाता है। ऑब्वियसली साइंस से हमें मसला नहीं है, लेकिन जब साइंस को इल्हाद के टूल के तौर पे यूज़ किया जाता है तो फिर हमें उससे मसला है। तो उसकी सारी ये अंडरस्टैंडिंग, साइंस वाला हिस्सा सबसे बड़ा है, बाकी इज़म्स हैं घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड देन द आर्ट ऑफ डिबेट, कि डिबेट के अंदर टेक्निक्स क्या यूज़ होती हैं, फैलेसीज को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्वेश्चंस पूछने का क्या तरीका होता है, आर्गूमेंट किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, ऑल दैट ये उस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा अवेलेबल है जो हमारी एकेडमी है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन एक्सेस इट, वीडियो बेस्ड है, अवेलेबल है, बिकॉज वी नीड अ लॉट मोर देन अ फ्यू पीपल। ये सबका काम है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम दैट पर्सन कि जिसको देखकर और लोग भी इसमें आएँ, दिस इज़ वन ऑफ द वे फॉरवर्ड्स जो कि हम कर सकते थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।